एक आदमी मंदिर में गया, बड़ा मंदिर था, वहां कुछ खोज रहा था। कभी धरती पर नजर दौड़ा रहा था, कभी दीवारों पर, कोना कोना छान रहा था। किसी ने पूछा कि आप क्या खोज रहे हो दीवारों पर और फर्श पर? तो उसने कहा मैं पिछली बार आया था ना, तो मेरे से यहाँ के अधिकारी ने डोनेशन लिया था और कहा था यहाँ तख्ती पर आपका नाम लिखा जाएगा, तो मैं खोज रहा हूं मेरा नाम कहां लिखा हुआ है, तख्ती नहीं दिख रही मेरे नाम की। अब मंदिर में आया है, भगवान के तरफ नजर नहीं है, तख्ती की तरफ नजर है, वहां भी मेरा नाम कहां लिखा हुआ है। आया मंदिर में है। ऐसे ही कोई आया गुरु के पास हो, पर वहां कबीर जी कहते थे मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। तो जिसके दिल में अपने गुरु के प्रति निष्ठा है, गुरु निष्ठा परम तपः, और हार्दिक निष्ठा, बौद्धिक निष्ठा नहीं, हार्दिक, वो भक्त अपने गुरु के प्रति कभी भी मन में दोष दर्शन नहीं लाएगा। मुझे किसी ने कहा आपको कभी बापूजी में दोष दिखा? मैंने कहा सूर्य में कभी अंधेरा होता है, चंद्रमा में कभी तपन होती है, गंगा में स्नान करो तो कभी गर्मी लगती है? बोले नहीं। मैंने कहा बस जवाब मिल गया, दूसरा सवाल करो। पल पल का गुण ही मैं तेरा, अवगुण बख्शो मोर। प्रायश्चित क्या करूं प्रभु? अब आप क्षमा कर दो और मेरे को सद्बुद्धि दे दो कि मैं आपकी भक्ति के रास्ते पर चलूं। तिल तिल का अपराधी तेरा, कुछ भी नहीं था मेरा और मैंने बहुत कुछ अपना मान लिया। रति रति का चोर, अवगुण बख्शो मोर। एक नेताजी भाषण में बोले कि भाइयों और बहनों, मैं तो आपके लिए ही जन्मा हूं, मतलब समाज के सेवा के काम करने के लिए। मैं तो आपके लिए ही जन्मा हूं और आपके लिए ही मर जाऊंगा। भीड़ में से आवाज आई, कब? तू हमारे लिए जन्मा है, तू पद के लिए जन्मा है। पद चाहिए, और पद है तो पद का मद भी है। गुरु पद में प्रीति नहीं है। गुरु पद में प्रीति हो तो दूसरों की आंख में अपना चेहरा दिखेगा, किसी से नफरत द्वेष नहीं हो। तो हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे दिल दिमाग में से कल्पनाओं का कचरा दूर हो और बस गुरुदेव के ज्ञान का ही विचार हो। ज्ञान का विचार, तुलसीदास जी का वचन जो कई बार हमने सत्संग में उसकी चर्चा की, तन सुकाए पिंजर कियो धरे रहने दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर हम लोग अपना कल्याण करते हैं। गुरुदेव हमें ज्ञान देते हैं और गुरुदेव के ज्ञान रूपी तप से हम पवित्र हो जाते हैं। और ये हमारी भी तपस्या होती, सुनते हैं। देखो, शिष्य की तरफ से सद्गुरु दूर लग सकते हैं, परंतु गुरु की तरफ से शिष्य दूर नहीं है।
सुखदाई शीतल हृदय देखत शीतल नयन, सुंदर ऐसे संत जन बोले अमृत वैन। जिनका हृदय सुखदाई है। गुरुदेव का हृदय कैसा है? सुखदाई। जो भी गुरुदेव के संपर्क में आता है वो सुख पाता है। मैंने मेरे 30 साल जो इस आश्रम की पवित्र भूमि पर गुजारे हैं, 30वां साल चल रहा है, मैंने 30 साल में देखा है कि गुरुदेव के दिल में सबके लिए करुणा, प्यार और हित के सिवाय और कुछ नहीं है। 30 साल का मेरा अपना अनुभव। और यही कारण है कि कुप्रचार करने वाले, आलोचना करने वाले कितना ही बोले, परंतु ये क्यों बोल दिया बापूजी ने, ये क्यों बोल दिया, ये लोग गुनहगारों को सजा दिलाने के बदले प्रजा को गुमराह कर रहे हैं कि बापूजी ने ये क्यों कह दिया और वो क्यों कह दिया। अरे बापूजी ने क्या कहा वो तुझे क्या पता? अगर तुझे पता होता तो ऐसी बकवास नहीं करता। अपना निशाना गुरुदेव को और आश्रम को नहीं बनाता, निशाना उसको बनाता जो वकील गुनहगारों के पक्ष में केस लड़ रहा है, उस कन्या के खिलाफ। उसको निशाना क्यों नहीं बनाते हो? और गुरुदेव के दिल में सच में हित की भावना है तो वो कन्या जो स्वर्गवासी हो गई, उस कन्या के माता पिता ने भी कल कहा, बोले हमको तो मीडिया वालों ने भड़काया था कुछ का कुछ बोलने के लिए, बाकी हमारे दिल में तो बापू के लिए खूब प्यार है, खूब श्रद्धा है, खूब भक्ति। गीता में भगवान ने इसलिए पहले से ही बोल दिया है, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृत प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु च। वो कन्या के माता पिता इलाहाबाद के कुंभ में आकर खुद बोलेंगे सबके सामने सच्चाई क्या है, तब अपने आप ये सब देखेंगे कि जीरो पर आउट हो गए सब। झूठ की दीवारें ईमानदारी की जरा सी ठोकर लगते ही चूर चूर हो जाया करती हैं। और इन्होंने सोचा होगा कि हम ऐसा कुछ बोलेंगे तो लोगों की श्रद्धा में कमी आ जाएगी, पर इन मूर्खों को पता नहीं कि हवाओं के चलने से पहाड़ों में सुराख नहीं हुआ करते। इनकी हवाएं अपशब्दों की कितनी ही चले, साधकों के दिल भी मेरू तो डगे पण जेना मन ना डगे, उसमें सुराख नहीं होते। ये समझते हैं कि बस हम कुछ बोलकर सबकी श्रद्धा तोड़ देंगे, पर इनको पता नहीं बिल्ली के नाखून बढ़ जाने से बिल्ली शेर नहीं हो जाती है, बिल्ली बिल्ली ही रहती है। और छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं होते, वो छिपकली ही रहती। मगरमच्छ को तो भगवान ने गीता में अपनी विभूति बताया। ये क्या बनेंगे? जहां क्षुद्रमय है वो क्षुद्रमय शुद्र योनियों में ले जाती है, और जहां परम शुद्धता की ओर चलते हैं लोग, वहां तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। भगवान गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं उनकी ऊर्ध्व गति होती है, क्योंकि जीते जी ऊंचा जीवन जी रहे हैं। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, और जीते जी जो नीचा जीवन जी रहे हैं तो मरने के बाद भी अधो गच्छन्ति तामसा, उनकी अधोगति होगी। और अधोगति के भेद हैं कि या तो चींटी, मकोड़े, बिच्छू की योनि में चले गए, या तो नरकों में चले गए। भगवान ने गीता में ऐसे लोगों के लिए कहा है पतंती नरकेषु चौ, उनका पतन होगा, मरने के बाद नरकों में सड़ेंगे। तब पता चलेगा कि क्या किया हम आए, कि हमने आकर के क्या किया और जाकर के अब क्या बोले।
ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम, भक्ति की सरिता आस करत है ओस कण की। तो गुरुदेव के सानिध्य में हम जीवन काल में ही ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। हमारी शक्ति अधोगामी न होकर ऊर्ध्वगामी होती है। मुंबई में सत्संग था, एक भाई बता रहे थे कि 2500 महीने की नौकरी करता था तब जब मैंने दीक्षा ली थी, और अब मेरी 6 दुकानें हैं मुंबई में। मैंने गुरुदेव से नहीं कहा कि मुझे आशीर्वाद दो, मैं रुपया खूब कमाऊं, मैंने नहीं कहा। मैंने अपना गुरु मंत्र जप लगन से किया, उत्साह से किया, मनोयोग पूर्वक किया। सेवा भी करते हैं। 2500 की नौकरी कहां और 6 दुकानें कहां, आप सोचो। अभी कल पूना के आश्रम में सत्संग था, आलंदी आश्रम पूना, तो वहां वरुड़ गांव है, महाराष्ट्र में जालना है, जालना से थोड़ा दूर। वरुड़ गांव के समिति वाले थे, तो बोले हमने साधकों ने मिलकर ऐसा नियम लिया कि हर पूर्णिमा को हम लोग अहमदाबाद या कहीं और जहां जा सके तो मिलकर आपस में पाठ श्री आशा रामायण का करेंगे, थोड़ी देर सत्संग सुनेंगे। तो बोले अभी पिछले साल जो बारिश की ऋतु में हमारे यहां बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा था, किसान दुखी हो रहे थे कि क्या होगा, परंतु हमने मिलकर श्री आशा रामायण का पाठ किया, 108 पाठ किए और महामृत्युंजय मंत्र का हवन किया। हो हवन 9 दिन तक चला, पाठ भी हवन भी, और 9वें दिन हवन पाठ पूरा हुआ और ऐसी जोरों की बरसात हुई, ऐसी अच्छी बरसात हुई कि सब किसान राजी राजी हो गए। साधक खुद तो उन्नत होते हैं गुरुदेव की वाणी से, दीक्षा से, सुमिरन से। गुरु का सुमिरन भी साधक को उन्नत करता है। वस्तु व्यक्ति की याद आदमी को दुखी करती है, पर सदगुरु की याद अगर बनी रहे, याद करनी पड़े, उसमें कोई बढ़िया बात नहीं है, पर याद बनी रहे ये बढ़िया बात है। और याद उसको बनी रहेगी जिसकी प्रिय बुद्धि मैं और मेरे में नहीं है, जिसकी प्रिय बुद्धि केवल अपने गुरुदेव में है, उसको याद बनी रहेगी। याद उसको करनी नहीं पड़ेगी, गुरुदेव को याद करना नहीं पड़ेगा। याद रहेगी धड़कन की तरह, जैसे श्वास नींद में भी चलती है, ऐसे रहेगी। तो गुरुदेव के दिल में करुणा के सिवाय और कुछ भी नहीं है, पर जिनके भीतर कृपणता का दोष होता है वो बेचारे ऐसे गुरु की गुरुता को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। भगवत गीता का 9वां अध्याय अगर पढ़ो तो उसमें एक श्लोक है, 32वां श्लोक है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। व्यपाश्रित्य शब्द बड़ा प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवत गीता का ये शब्द। भगवत गीता में भगवान ने कई जगह आश्रय शब्द कहा है, आश्रय लेने की बात कही है ईश्वर का। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्मम कर्म चाखिलम। ऐसा बहुत जगह कहा है। माम एकम शरणम व्रज, ये भी गीता में कहा है।
परंतु ये व्यपाश्रित्य शब्द गीता के 9वें अध्याय का, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, मतलब आश्रय तो ले अपने आराध्य का, पर विशेष आश्रय, ये व्यपाश्रित्य। हम सब साधक व्यपाश्रित्य हो, विशेष आश्रय लेने वाले। विशेष आश्रय मतलब जैसे हनुमान जी हैं, व्यपाश्रित्य हैं। राम जी का आश्रय, राम जी में ही प्रीति, सेवा खूब की, मांगा कभी कुछ नहीं। लक्ष्मण जी व्यपाश्रित्य, सेवा खूब की, मांगा कुछ नहीं। अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़कर, अयोध्या के सुख वैभव छोड़कर सेवा में आ गए। ये व्यपाश्रित्य है। भरत जी व्यपाश्रित्य, अयोध्या में थे पर सुविधाओं का उपभोग नहीं करते थे, नंदीग्राम में पर्ण कुटीर बनाकर रहते थे। अयोध्या की राजगद्दी पर भगवान की चरण पादुका रखी और नित्य पूजत प्रभु पांवरी, रोज पूजा करते थे। नहीं तो सोच सकते थे कि मैं तो भाई हूं, मैं गाय को पूजा करूं, मैं खुद राजगद्दी पर बैठूं। न मेरा पन था न मैं पन था। अब देखो, राजगद्दी पर चाहते तो बैठ सकते थे, राम जी ने भी कहा था, गुरु वशिष्ठ जी ने भी कहा था, पर नहीं बैठे। क्यों? कि मेरापन नहीं था। मेरापन नहीं था इसलिए मुझे कुछ चाहिए ये भी नहीं था, और मुझे कुछ चाहिए ये नहीं था इसलिए मैं कुछ हूं ये भी नहीं था। यह है व्यपाश्रित्य, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। इसलिए भरत जी बोलते थे, बिन देखे रघुवीर पद जिय की जरण न जाए। क्योंकि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सीढ़ियां हैं, मेरापन हटा, फिर मांग हटी, फिर मैंपन हटा। इसलिए कहा, क्या तू सोया जाग आया ना। आंखें खुली है फिर भी सोए हैं, और सोया हुआ आदमी खुद को जगा हुआ समझे, ये कितनी बड़ी आत्म प्रवंचना है। कई ऐसे सोए हुए हैं, खुद को जगा हुआ मानते हैं भरम में। पर गुरु की उपासना ये भरम तोड़ती है। जीभ तालों में लगाएं, होठ बंद, शांत बैठे। कब मेरा हर पल सुमिरन में, सेवा में सार्थक हो। आंखें बंद हो, बंद आंखों के आगे गुरुदेव हो और कोई वस्तु व्यक्ति ना हो। इन दिनों आश्रम की पवित्र भूमि पर रहकर जितना हो सके मौन, काम की बात की फिर चुप हो गए।
गुरुदेव का सत्संग जो सुनेंगे चुप होकर उसका विचार किया जाए। सत्य संतोष आ जाए, अंदर में शिकायत का भाव नहीं, अहोभाव रहे। साईं सत्य संतोष दे भाव भक्ति विश्वास। मुझे आपके प्रति भाव भी दे दो, ऐसा भाव जो हर परिस्थिति में बढ़े घटे नहीं। और मुझे आपके प्रति भक्ति भी दो। क्या मांगना चाहिए दादू दीनदयाल सिखा रहे। साईं सत्य संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास। मूढ़ों की बातों पर ध्यान न देना कि ये क्या कह रहा है और वो क्या कह रहा है। लोग तो बोलेंगे ही, तोड़ना चाहेंगे, भक्ति के पथ से दूर करना चाहेंगे, पर महात्मा दादू कहते हैं साईं सत्य संतोष दे, भाव भक्ति विश्वास। आगे भी कितनी सुंदर मांग रखते हैं, सिदक सबूरी सांच दे। सिदक माने मैं तुम पर न्योछावर हो जाऊं, मैं तुम्हारे प्रति 100% समर्पित हो जाऊं। सिदक सबूरी, धैर्य दे। मैंने इतने साल साधना की, इतने साल सेवा की, मुझे क्या मिला? नहीं नहीं, सिदक सबूरी, धैर्य दे, सांच दे। ये मेरे अंदर धैर्य सच्चा हो, दृढ़ हो, पक्का हो, सदा रहने वाला हो, किसी के कुछ कहने से डगमगा न जाए। तुकाराम जी महाराष्ट्र में एक संत हुए, वो बहुत बढ़िया बात बोलते थे। तुकाराम जी कहते थे, पंढरीची वारी आहे माजे घरी। हमारे परिवार में हमेशा पंढरपुर की ही यात्रा होती आई है। हर साधक के दिल में यही यात्रा हो, गुरु के तरफ की यात्रा, गुरु की बताई राह के तरफ की यात्रा। ये राह ईश्वर तक जाके पूरी होती और संसार की राहें शमशान में पूरी होती और फिर अगली यात्रा शुरू हो जाती। इसलिए कहते हैं सिदक सबूरी सांच दे, मांगे दादू दास। मैं तुम पर न्योछावर हो सकूं, समर्पित हो सकूं, ऐसी शक्ति दो, प्रतीक्षा की शक्ति दो, समीक्षा की शक्ति दो। दुख आता है तो लोग समझते हैं उनकी कृपा होगी तो हम सुखी हो जाएंगे। प्रतीक्षा है ये, प्रतीक्षा नहीं, समीक्षा करो। अच्छा है दुख आया, इस बहाने उसकी याद तो आई, उनका स्मरण तो हो आया। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। बहुत देर से बैठे हैं, अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं, फिर थल बस्ती का प्रयोग करेंगे। कर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये श्री कृष्ण की वाणी है। तो अघ आयु, उनकी आयु पापमय है। इंद्रिय आराम हो, इंद्रियों को बहिर्मुख कर रखा है और ऊर्जा गंवा रहे हैं। मोघम पार्थ सजीवती है। पार्थ, वे लोग मोघम माने व्यर्थ,
व्यर्थ में जी रहे हैं। नदी पर भार पर्वतों का नहीं है, नदी पर भार बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का नहीं है, नदी पर भार वृक्षों का नहीं है, नदी पर भार उन लोगों, पृथ्वी पर भार उन लोगों का है। धरती पर भार पर्वतों का, बिल्डिंगों का नहीं है, धरती पर भार उन लोगों का है जो लोग धरती पर रहते तो हैं, धरती माता पर मकान बनवा देते हैं, रहते हैं, पर धरती माता पे रहकर धरती जैसी समता, सहिष्णुता, भक्ति, प्रेम आदि नहीं ला पाते। धरती माता कभी किसी से टैक्स मांगती है? बोलो। हाउस टैक्स भरना पड़ता है, बिजली का उपयोग करो तो पावर हाउस बिल भरने जाना पड़ता है, या नेट से भर देते होंगे, जो भी, कंप्यूटर का जमाना है तो, पर बिल तो भरना पड़ता है ना। आपके घर बिजली का उपयोग आप फ्री नहीं करा सकते, पर भगवान इतने समय से ऑक्सीजन देते हैं, कभी किसी के घर बिल भेजा कि मैंने तुमको इतने साल ऑक्सीजन दिया, इसका इतना रुपया होता है, आप जल्दी भिजवाओ, नहीं तो ऑक्सीजन बंद कर दिया जाएगा। कभी ईश्वर ने बिल नहीं भेजा। सूर्य भगवान ने कभी लाइट का बिल नहीं भेजा कि मैंने इतने साल से तुमको लाइट दी है, इतना बिल होता है तुम्हारा। 50 साल आपकी उम्र है, 60 साल कितनी हो गई हेड़ा जी की उम्र? 60 हो गई। हाँ, 60 साल का इतना बिल होता है, जल्दी सूर्यमंडल तक पहुंचा दो, पर कभी नहीं भेजा, किसी को नहीं भेजा। तो ये प्रेरणा देते हैं कि हमारी तरह तुम भी परोपकार करते रहो। तुम, हम सभी सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, धरती माता की तरह, अग्निदेव की तरह प्रेरणा देते हैं। तो आप सब जो यहां आए हो ना, सचमुच आप साधकों ने अपना ही भला नहीं किया, अपितु वातावरण को भी पवित्र करने का पुण्य कमाया है। क्योंकि आप इतने सारे सामूहिक जप करते हैं, उससे हवामान भी पवित्र होता है। सामूहिक जप की महिमा है। साधक लोग रविवार को, कोई पूर्णिमा को, कोई एकादशी को मिलकर सामूहिक पाठ कीर्तन करते हैं, भले कहीं 100, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 1500, पूरे देश में, विदेशों में भी। तो हर रविवार को, गुरुवार, पूनम को इतने सारे साधक मिलके करते हैं, तो उससे भी हवामान कितना पवित्र होता होगा। तो साधकों के द्वारा परोपकार हो रहा है, खुद का भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण करने का भगीरथ कार्य हो रहा है। देवों की दी हुई शक्ति को हम दूसरों की भलाई में लगा रहे हैं। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ नहीं है, सार्थक है, सही उपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोग धरती पर भार नहीं है। धरती पर भार वे हैं जो धरती पर रहकर जप नहीं कर पाते। सुबह उठकर बस कॉफी बन गई, चाय बन गई, सर्दी बहुत है, सर्दी हड्डियों में घुस गई है। 3 तो स्वेटर पहने थे, कंबल भी ओढ़ा था, फिर हड्डियों में सर्दी कहां से घुस गई। बहाने होते हैं चाय कॉफी पीने के, नाम सर्दी का होता है। तो खैर, वो कोई, मैं ये नहीं कहता कि नहीं पियो, पाप है ये कोई, परंतु ये निवेदन है कि गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, न ली हो तो। और अगर न लें तो जो दीक्षा लेते हैं उनको गुमराह नहीं करना चाहिए। भगवत गीता पढ़नी चाहिए, खुद नहीं पढ़ सकते तो जो पढ़ते हैं उनको ये तो नहीं बोलना चाहिए कि मत पढ़ो। तो साधकों के द्वारा व्यापक स्तर पर परोपकार का काम होता है। उसमें भी विद्यार्थी, युवान भाई बहनें जो हैं, वो और अगर थोड़ा ठान लें इस बात को, तो उनकी सूझबूझ, समझदारी और बढ़ेगी और वे अपनी लौकिक विद्या में भी सफल होंगे, अध्यात्म विद्या में भी सफल हो जाएंगे। समझदारी गहरी होगी। पति ने पत्नी को कहा, मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं व्यापार के सिलसिले में, कोई भी चिट्ठी आए तो उस पे लिख देना कब आई, ताकि मुझे पता चले जवाब देने के लिए। अब 10 दिन बाद वो लौटा, पत्नी को पूछा चिट्ठियां आई? बोले हाँ बहुत सारी आई हैं। तो तूने लिखा ना वो कब आई? बोले हाँ मैंने लिखा है।
चिट्ठियां ला के पति के आगे रख दी। हर चिट्ठी के ऊपर लिखा था आज आई, आज आई, आज आई, आज आई। तारीख लिखनी चाहिए थी ना, 16 तारीख को आई कि 15 को आई, 12 को आई कि 11 को आई। आज आई, आज आई। उसको बेचारे को क्या पता चले, आज आई। नासमझी गहरी होती है, पर जिन साधकों की समझ गहरी होती है ना, तो उनको भले बाहर का पानी का सागर कितना ही गहरा हो डुबा नहीं सकता। कलकत्ता के एक साधक बैठे, इधर आगे आ जाओ तो, नरेश भाई, इनको माइक दो। ये उड़ीसा गए थे जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करने को, तो फिर वहां सोचा समुद्र में स्नान कर लें। जगन्नाथपुरी समुद्र किनारे है ना, तो स्नान करने गए। तो गहरे पानी में डूबने लगे थे। गुरुदेव का सुमरण किया और अदृश्य शक्ति ने इनको खींच के बाहर कर दिया। दूर से कई नाविक लोग भागते भागते आए और इनको कहा तुम बच कैसे गए, यहां तो जो भी आता है वो डूब ही जाता है, लौट कर नहीं आता, अंदर चला जाता है। कैसा आपका बताओ तो माइक पे बताओ, बताओ अपना नाम बोलना पहले। हाँ, हरिओम। मेरा नाम नरेश कुमार कानोड़िया, कलकत्ता। कपड़े का व्यवसाय है। सुरेशानंद जी ने तो सब कुछ बता ही दिया, मैं क्या बताऊंगा। नहीं तो भी आप बताओ कब कहाँ जगन्नाथपुरी में गए। मैं जगन्नाथपुरी गया था, साथ में एक हमारे गुरु भाई और थे। तो हम समुद्र किनारे नहाने गए दोनों जन। तो वहाँ पर और कोई नहीं था हमारे सिवा। हम सोचे यहाँ पर नहा लें चलो। तो जैसे ही अंदर गए तो हमें कुछ लहरों ने जाके एकदम बाहर अंदर ले गए और हमारे सिर के ऊपर से पानी आ गया। तो दूसरे भाई हार्ट के पेशेंट थे, वो एकदम चिल्लाने लगे जोर जोर से, बचाओ बचाओ। और मुझे तो गुरुजी की याद आई। मैंने बोला गुरुजी आप ही मुझे बचा सकते हो, आपके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है मेरा। ये जीवन जो आप देख रहे हैं वो उनका दिया हुआ है, ये जीवन मेरा नहीं है, मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है और उनकी शरण में ये जीवन अर्पण है। सुरेशानंद जी ने सब कुछ बता दिया है। मुझे भाई भी कुछ कहा नहीं जाता। गुरुजी की जब याद आती है तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। उनकी दया मेरे ऊपर इतनी है कि मैं पल पल में उनको है ना देखता रहता हूँ, वे मेरे साथ रहती है, एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं है गुरुदेव मेरे। आप लोगों से एक ही विनती है कि आपको इतना सौभाग्य मिला, इतने अच्छे गुरुदेव मिले हैं, साक्षात भगवान स्वरूप मिले हैं। आप लोग इनके ध्यान में पागल हो जाओ बस। इनके सिवा और कोई नहीं है इस दुनिया में, इनके सिवा और कोई तारनहार नहीं है। आप मुझे देख रहे हैं ना, बस ये उनकी देन है। मैं जीता जागता आपके सामने जो खड़ा हूं, ये उनके सिवा और कोई नहीं था जो मुझे बचा सकता। जय हो, हरि ओम। पूरा संसार एक सदगुरु से आत्म अमृत पी सकता है, पर पीने वाला कोई वीर चाहिए। कायर नहीं पी सकते, महावीर पीते हैं इस रस को और अपनी अमरता का बोध पाते हैं। ऐसे और भी कई साधकों के अनुभव हैं। मैं आपको कल की बात बताऊं। कल एक साधक ने पूना में मुझे चिट्ठी दी थी। मैं शाम को चिट्ठी पढ़ के सुनाऊंगा आपको, अभी जो याद है सुना दूं। ये 2-3 दिन पहले जो टीवी वाले कुछ का कुछ बोलते थे ना, तो पूना के एक साधक का दोस्त वो बापूजी के लिए कुछ का कुछ बोलने लगा कि तुम बहुत बापूजी के गुण गाते हो, बापूजी के भक्त हो, देखो टीवी वाले ऐसा बोलते हैं, ये बोलते हैं। बहुत गलत बोलने लगा। यहां तक कि अपने गुरुदेव की मां के लिए भी उसने गलित शब्दों का प्रयोग किया। साधक ने कहा तू ठीक नहीं कर रहा है। बोले मैं ठीक कर रहा हूं। बोले तेरी मर्जी, तेरी मेरी दोस्ती खत्म। आ गए अगले दिन उसकी मां की हालत ऐसी हो गई, श्वास कभी बंद हो जाए, कभी तेजी से चलने लगे। भयंकर हालत हो गई। हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। लगा कि अब जाएगी। वो टेंशन में कि अचानक ये क्या हो गया। उसने कहा कि अब पता चला न क्या हो गया, तू कुछ स्वीकार करता है? उसने कहा हाँ।
शांत बैठकर उसने भगवान से माफी मांगी कि मैंने एक महापुरुष के लिए गलित शब्दों का प्रयोग किया, मुझे माफ करना। और थोड़े समय में ही उसकी मां के हालात में सुधार आता गया और उसकी मां अब ठीक है, घर पे है, मजे में है। कोई गुरुदेव ने थोड़ी उसको कुछ कहा, प्रकृति अपने आप करती है। किसी को मिल जाता तो किसी को बाद में समय पाकर मिलेगा। किया हुआ कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण